नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे बिजली व्यवस्था धड़ाम, जनता परेशान। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये कहावत गांव गलियों में आपने अक्सर सुनी होगी और यही कहावत उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं में भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश में इतनी अंधेरगर्दी है कि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, पर असल मायने में त्राही मची हुई है। बात बिजली व्यवस्था की हो रही है। बिजली को लेकर के 12 से 18 घंटे और 18 से 24 घंटे देने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल में स्थितियां ठीक इसके उलट नजर आती हैं। जनता भीषण गर्मी से परेशान है। बिजली कटौती ने उमस भरी गर्मी के बीच रहने को मजबूर कर दिया है, पर भाषणों में बिजली की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र, जो मानसून सत्र है, 29 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 2 अगस्त तक चलेगा। बिजली आपूर्ति पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि राज्य में समाजवादी पार्टी के शासन की तुलना में कई गुना बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति वाला राज्य है। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश अनियमित तरीके से हुई और उमस भी रिकॉर्ड तोड़ रही। इसके बावजूद हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देश और नेतृत्व में बिजली आपूर्ति की उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बना है। इसी के साथ ही साथ AK शर्मा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। इसके बाद की जो विधानसभा में बिजली को लेकर के बात की गई थी वो भी आपको सुनाएंगे कि आर के शर्मा ने क्या बोला था। इसके साथ ही साथ RK वर्मा के साथ ही साथ AK शर्मा ने क्या कहा था। खुद समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष जो बनाए गए हैं, माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा था, ये भी आपको सुनाएंगे। इससे पहले सुनाएंगे AK शर्मा को। माननीय अधिष्ठाता महोदय बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था किया था कि यहाँ बैठे हुए ज्यादातर सदस्य को याद होगा कि हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है तेल की ढिबरी में किया है, और माननीय अधिष्ठाता महोदय उस समय मिट्टी का तेल भी कई बार नहीं मिलता था, तो घर के लोग नीम का तेल जला करके जो है हम लोग ढिबरी में पढ़ाई करते थे। मैं प्रयाग में पढ़ाई करता था जब गांव जाने का, मैं 79, 80, 81, 82 की बात कर रहा हूँ, 87, 86 की बात कर रहा हूँ। तब मैं जब गांव जाता था, पढ़ने का मन करता था तो ढेबरी में मैं पढ़ाई करता था। इतने बढ़िया कांग्रेस ने इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है बिजली की पूरे देश में किया था। आज किसान बेहाल है, उसकी फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है। मानवर किसान जब अपना निजी पंपिंग सेट चला करके अपने खेत को रवाना होता है और खेत में नहीं पहुंचता, उससे पहले ही बिजली गुल हो जाती है। मानवर आज आलम तो यह है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में वर और वधू का जोड़ा वरमाला डालने को तैयार, और पता चलता है कि बिजली गुल। महोदय बाराती भी जाकर के भोजन का निवाला लेकर के करने को तैयार, और पता चलता है कि बिजली गुल। आज देश के कर्णधार नौनिहाल बच्चे जो छोटे छोटे अपने वजन से ज्यादा किताबों और कॉपियों का बोझ उठा करके घर पहुंचते हैं, सोचते हैं कि पंखे की, AC की, कूलर की हवा मिलेगी, पहुंचते ही पता चलता है कि बिजली गुल। बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गांव में जहां जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी, आप सिद्धार्थनगर गए थे,
मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रखूं। रोज वो मोख्तार लगाते हैं, नई कंपनी वाले जो आए हैं हमारे अपने जिले में भी, उनको 1 अरब 76 करोड़ रुपया मिला है। 1 अरब 76 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे, कैसे नहीं कर रहे। और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें। इसकी आप जांच करा लीजिए। बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। महोदय, बिजली जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं बात करूं तो उसमें 31% का AT&C लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं, वो होता था। स्वाभाविक बात है, 31 पॉइंट समथिंग था, एक है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, 31 से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है, उस यूनिट पे बिजली विभाग को, बिजली की व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है। हमारा, और ये भी आप लोगों का, ये भी सुन लीजिए, ये भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ, हमको तो लिगेसी में मिला है, हमको तो मिला है, हमको तो लिगेसी में मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे आर.के. वर्मा को सुना और ए.के. शर्मा को भी आपने सुना, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, और माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी से, आपने उनको सुना। बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरह से धड़ाम होती तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कई जगहों से। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और संवाददाता भी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ दीपक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ है सीतापुर से, कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ से हैं हमारे साथ, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्वेता दुबे बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से धरातल की स्थितियां कुछ और हैं, भाषणों की स्थितियां कुछ और है, भाषणों में बिजली आ रही है निरंतर, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो क्या नजर आ रहा है? कौशलेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही? अनम्यूट कर लीजिए। बारिश के समय में हो या ठंडी में, बिल्कुल अगर देखा समस्या है, एक ही सरकार नहीं, सरकारों में भी रहा है। हाँ, निर्बाध बिजली देने की बात हर सरकारें कही हैं, लेकिन जो समस्या आ रही है, जो मैन पावर की सबसे बड़ी जो कमी है, आज बिजली कर्मचारियों की जो मांग है उन पे अगर गौर किया जाए, जो उनको लेके कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, एस्मा लगा दिया जाता है, कोई भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं उसमें एस्मा लगा दिया जाता है, उनके धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाती है। ये तमाम चीज़ें उनके साथ समस्याएं हैं। मैन पावर बढ़ाने के चक्कर में जो है बिजली कटौती और इसके तरफ जाने का एक दूसरा रीजन हो सकता है। जो पावर प्लांट बनाए चल रहे हैं, अगर उनकी स्थिति देख लीजिए, जो बंद पड़े हैं पावर प्लांट, उनकी क्या स्थितियां हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उसका भी रीजन समझिए। और जो बिजली सप्लाई की बात हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, आप जिले स्तर से एक्सीएन से बात कर लीजिए, वो भी कहेंगे कि नहीं निर्बाध बिजली पावर लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यालय में तो कहा ही जाता है कि नहीं बिजली बराबर सबको दी जा रही है। ग्रामीण इलाके चाहे शहरी इलाके में अगर कहीं ट्रिप की समस्या आ रही है, उसको दूर करने में कितना समय लग रहा है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद जो रोस्टर के हिसाब से चेंजिंग जो परिवर्तन किया गया, जैसे कल सदन में गूंजा कि रोस्टर के हिसाब आखिर में अगर आप निर्बाध बिजली जब दे रहे हैं तो रोस्टर की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है, तो रोस्टर क्यों किया जा रहा है, तो उसकी जो समस्या है वो देखना होगा। लेकिन हकीकत में
जो बिजली की जो समस्या है वो मूल समस्या है मैन पावर की है, एसेट्स जो पुराने पड़े हैं, उसके बाद जो पावर प्लांट बंद पड़े हैं मैन पावर की उनकी स्थिति समस्या अगर है, लेकिन समस्या का निदान कौन करेगा ये भी बड़ी बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि खुद AK शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की तुलना की। उन्होंने कहा कि बिजली हमारी सरकार में निरंतर जारी है और जिस तरह का वादा किया गया है वो वादा भी पूरा हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो तस्वीरें ही कुछ अलग दिखा रही हैं। अमित शर्मा भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमित सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन दीपक, आपसे जानना चाहूंगी कि सीतापुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिजली व्यवस्था को लेकर के। जी, आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर में बीते 3 दिनों से लगातार अलग अलग उपकेंद्रों पर प्रदर्शन जारी है। किसानों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बेपटरी हो चली है। गाँव में स्थितियां यह है कि आपूर्ति 6 से 5 घंटे ही पहुंच पा रही है। 24 घंटे का निर्बाध आपूर्ति देने का दावा पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। वहीं शहरों की अगर बात करें, कस्बों की बात करें, तो कस्बों में भी ट्रिपिंग की समस्या काफी बरकरार है। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि 11 kV के लाइन, जर्जर वायर लाइन है, उसको काफी लंबे समय से नहीं अच्छे से बदला गया है, जिस कारण से बार बार हल्की हवाओं से लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आने पर ही लाइन को स्विप करना पड़ता है। इसलिए पूरे जनपद में इस वक्त, चाहे वो सिधौली क्षेत्र हो, चाहे वो लहरपुर क्षेत्र हो, चाहे वो जलालपुर क्षेत्र हो, चाहे महमूदाबाद क्षेत्र हो, चाहे थानगांव क्षेत्र हो, हर जगह ग्रामीणों ने, उपभोक्ताओं ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन स्थितियां नहीं बदल पाई। बिल्कुल दीपक, स्थितियां जस की तस बनी हुई है। अमित, कानपुर में देखा जाता है, हमेशा से ही ये खबर निकल कर आती रहती है कि कभी बिजली की कटौती हो रही है, कभी खंभे धड़ाम हो गए हैं, कभी तार टूट गए हैं। तो बिजली ना आने का प्रमुख कारण जो कि देखा जा रहा है, कई स्थितियां बनकर उभर कर सामने आती हैं, चाहे वो खंभों की बात कर ले, नए तार की, पुराने तारों की अगर बात कर ले, और चरमराती व्यवस्था का हाल तो बुरा हाल है। लेकिन जिस तरह के वादे किए जाते हैं, क्या लगता है कि क्या वो वादे पूरे हो पा रहे हैं? देखिए, सरकार तो लगातार वादे कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिजली का लोड बहुत है और इनके पास बिजली कम है। हर घर में एसी लग चुका है। ऐसे में बिजली का लोड बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे ही दोपहर होती है, लोगों की एसी चलना स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होने लगते हैं। फॉल्ट होने की वजह से बिजली काटनी पड़ती है और इनके पास कर्मचारी भी बहुत कम है, जिसके कारण समय पर वो फॉल्ट नहीं बनाए जाते हैं और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसा ही कल कानपुर के इंदिरा नगर में हुआ, जहां फॉल्ट होते ही 5 घंटे तक लगातार बिजली कटी रही। क्षेत्रवासी परेशान हुए। जब क्षेत्रवासियों ने सड़क पर जाम लगाया, मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको शांत कराया और फॉल्ट को बनाया। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी भी लापरवाही काफी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैली हुई है। जी बिल्कुल, हमें तो अव्यवस्था तो देखने को तो मिल रही है, लेकिन इन व्यवस्थाओं में कैसे सुधारा जाए, ये बड़ी बात हो जाती है। कौशलेन, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक चेहरा माना जाता है राजधानी लखनऊ को, और ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं राजधानी लखनऊ में भी कि बिजली की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी खुद आपने सुना कि माता प्रसाद पांडे ने बोला कि जो तार हैं, प्रमुख रूप से जो तार हैं, उन पर सुधार नहीं किया जा रहा है। टूटे हुए तार लगे हैं, पुराने तार लगे हैं, नई कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लखनऊ में ठीक है, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र, इटवा विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि वहाँ जो तार है उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है, वहाँ पे जो तार हैं वो करीब जो है नीचे आ गए हैं। उसको लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे, हालांकि क्योंकि राजधानी लखनऊ है, सभी ब्यूरोक्रेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ की व्यवस्था तो सब सही दुरुस्त कर ही देंगे। लेकिन राजधानी लखनऊ की व्यवस्था दुरुस्त करने से थोड़ी ना है कि पूरे प्रदेश में व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तो पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, जो ग्रामीण इलाके सबसे इस समय हालत ख़राब है, ग्रामीण इलाकों की है। उनको जो बिजली की जो समस्या है उनकी नहीं दूर हो पा रही है। वहाँ चाहे पुराने तार हों जो कंपनियों को दिए गए थे, जो टेंडर दिए गए थे, मीटर लगाने का काम दिया गया था, मीटर वैसे लगे हैं, उसमें कुछ अभी तार जुड़े नहीं हैं, दिखावे के लिए जो है टेंडर पास कर दिया गया और काम करवा लिए, बिल पेमेंट पास हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। लखनऊ में जो पास के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे समस्याएं हैं कि यहाँ उनको बिजली की जो है कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके अगर ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं तो उनको जो है कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये सब समस्या जो है राजधानी सट्टे से जो ग्रामीण इलाके वहाँ पे हैं, राजधानी में यहीं मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो है मंत्री हैं, यहाँ पे वीवीआईपी हैं, तो उनके लिए तो समस्या तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो
जैसे अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत जो है 10 मिनट में सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भी वीआईपी है, वहाँ की सुविधा ठीक है। बाकी और क्षेत्रों में अगर देखा जाए, राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली की समस्या निरंतर उभर कर सामने आती रही है। अगर पीक एरिया की अगर बात ना करें, अगर इसके इतर आउटसाइड की बात कर ले तो वहां पर भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, लोग परेशान हैं बिजली से। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताया ना कि मतलब राजधानी लखनऊ जो शहर इलाका है उससे सटे जो ग्रामीण इलाके हैं, आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको बिजली समस्या सामने आ जाएगी। वहाँ के ग्रामीण बताएंगे कि हाँ हमारे साथ क्या समस्या है। अगर कहीं जो है तार टूट गए हैं, वो तार पता चला 3-3 दिन तक वो तार बदले नहीं जाते या वो तार बनाए नहीं जाते, जोड़े नहीं जाते हैं। ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों कहीं उनको इंतजार करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें समस्या वो ग्रामीण इलाके में, लखनऊ में ही जिले की मैं बात कर रहा हूँ, तो शहर को छोड़ के ग्रामीण इलाके में समस्याएं हैं। लेकिन शहर को चमका देने से गांव की समस्या नहीं दूर हो जाती है। बिल्कुल कौशलेंद्र, शहर को चमका देने से गांव की समस्या नहीं दूर हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सीधा चलते हैं विधान परिषद, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। इसकी लगभग 10,000 की राशि थी। यह राशि भी हम लोगों ने एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद जब वह रिटायरमेंट होगा, किसी स्कीम के साथ, बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के साथ पैसा लगाएगा तो पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं, किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है और उसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन थे जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उस योजना के लागू होने के बाद उन लोगों को तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था, नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन केवल वह अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं किए थे। ऐसे लगभग 70,000 शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा थी। उन सबको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है और हमने उस योजना से भी उसको जोड़ा था। ये अपील मुझे लगता है कि यहां से हमारे जो शिक्षक संगठन है, जो हमारे जो शिक्षक नेता हैं, उन लोगों ने भी ये बात सरकार के संज्ञान में लाई थी और ये धनराशि हम लोगों ने उसमें जमा की थी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा नहीं दिया था। प्राइवेट बैंकों में जमा, प्राइवेट, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय है। ये तो न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पैसा उनके पीएफ से जुड़े हुए पैसे का है, जो कुछ जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उस धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंकों में जमा करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उस धनराशि को फिर वापस लाने की कार्रवाई को भी वहां पर वो किया गया है। क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता होती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही ये पैसा जाएगा। और लेकिन प्राइवेट बैंक भी अगर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई इस प्रकार का वो नहीं है, मनाही नहीं है। अगर वह रेपुटेशन अच्छी है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिन लोगों ने अच्छा काम भी किया है, हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी कर्मचारी का पैसा या किसी भी सरकार की स्कीम का पैसा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जुड़े। अगर नहीं है, उन स्थितियों में सेकंड ऑप्शन के रूप में इस व्यवस्था को कोई लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां पर भी ये चीजें सामने आई थी उसमें सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई है और बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है। माननीय त्रिपाठी जी, 14% आप राज्यांश देते हैं, वह हमारे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वह पेंशन और भाग से आता है और वह लेट में आता है, कम आता है। जब 14% मूल वेतन का सरकार दे रही है।
और अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। अब बात करते हैं बिजली व्यवस्था धड़ाम, जनता परेशान। जिस तरह से बिजली की निरंतर कटौती की जा रही है और तरह तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही है, तो लोग परेशान हैं। और हमारे साथ मेहमान भी हैं, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ हैं और श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। श्वेता जी, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे अभी कुछ देर पहले ही कि क्या कारण है बिजली कटौती को लेकर के जहां पर सुधार नहीं किया जाता। बात सामने आई थी कर्मचारियों की कमी, सबसे ज़्यादा मैन पावर की कमी बताया गया कि मैन पावर की कमी है, इसलिए ऐसी समस्याएं उभर कर आ रही हैं सामने। क्या है राय आपकी इस पर? जी, एकदम ये बात सच है। देखिए, सरकार की तरफ से कोई कटौती नहीं हो रही है, बल्कि भीषण गर्मी और भयानक उमस को देखते हुए कटौती बंद है और ना रोस्टर से बिजली दी जा रही है। और ऊपर से बिजली आपूर्ति हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि बिजली आपूर्ति निर्बाध हो रही है। लेकिन निचले स्तर पर, ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में जो तार हैं, जो बंच केबल्स हैं, वो इतना ज्यादा लोड, इतनी भयानक गर्मी के कारण बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो बार बार जल जा रहे हैं और लाइन ट्रैप हो जा रही है। तो और आप अगर समझ लीजिए, एक शहर या एक छोटे से शहर में भी कई जगह ये समस्या होती है। तो जब हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं होगा, अगर होगा तो भी, श्वेता जी, आप खुद ये बात कह रही हैं कि अगर हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ऐसी समस्या होगी, पर स्टाफ की पूर्ति कौन करेगा? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी भी तो आपकी होती है, तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं? नहीं है ऐसा, ये बात सच है, मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ कि हमारा स्टाफ भी कम है। और एक बात और भी है कि इसमें कई कारण हैं। सिर्फ सरकार को दोषी मैं नहीं कह रही कि नहीं हो रहा है, हो रही है बिजली की परेशानी, हमको, आपको, सबको हो रही है। अगर आप जनरेटर भी चला रहे हैं तो बार बार बिजली ट्रिप हो रही है, बंद करना पड़ रहा है, फिर चालू करना पड़ रहा है, मतलब बहुत समस्या है इस समय। लेकिन क्या इसके लिए हम भी कहीं नहीं जिम्मेदार हैं? हमारा लोड कम है, हमारे घर में 4-4 एसी चल रहे हैं। अब आप बताइए, अभी 12 बजे से एसी चलेंगे तो फिर वो निश्चित रूप से लाइन लॉस होगा, वो एकदम से खींचता है और तो लाइन फिर एक फरमान जारी करा दीजिए, एक आदेश जारी करा दीजिए कि भाई इतने समय एसी चलाएं, कूलर चलाएं, पंखा चलाएं, इतने समय नहीं चलाएं। अगर यही समस्या लग रही है आपको, निदान यही लग रहा है तो। और हमने तो उत्तरोत्तर बहुत सुधार किया है। सपा के राज्य में तो अब क्या हम झेलते थे ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन खैर मैं उनकी गलतियां गिना के अपने सपा के कार्यकाल में क्या रहा है हम जानेंगे। आनंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे इस बात को लेकर के। लेकिन अभी आपकी बात हो रही है, सरकार आपकी है, तो जवाबदेही भी जो भी है वो तो आप ही की बनती है कि आखिर बिजली की बात को लेकर के बराबर बड़ी बातें कही जाती हैं कि 18 घंटे दे रहे हैं ग्रामीण एरिया में, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया है, लेकिन ढाक के 3 पाथी नजर क्यों आ रहे हैं? या कह दे कि जनता को सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं और धरातल की स्थितियां कुछ और ही बयां कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां समस्या है हम पूर्ण रूप से उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% समस्याएं दूर होना संभव नहीं हो पा रहा है। रात इस समय बिजली और मौसम को देखते हुए थके हारे लोग जब शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो सोचते हैं सुकून से सोएंगे, लेकिन बिजली चली जाती है, फिर उनकी रात जागरण में ही बीत जाती है। तो क्या कहेंगी? ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ये कहती हैं कि सरकार निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर रही है, तो ये बिजली जा कहाँ रही है जब लोगों के पास नहीं पहुंच रही है? स्थानीय पावर कॉर्पोरेशन की, जो तारों का रखरखाव नहीं सही से कर पा रहा है। ये जिम्मेदारी है बिजली उपभोक्ताओं की कि उनका लोड कम है और वो ज्यादा वो जला रहे हैं, अप्लायंसेस चला रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम कटिया डाल के चला रहे हैं, हमारे घर में लाइट जली, हमारा मीटर नहीं घूम रहा है। लेकिन इस तरह आप सोचिए कितने घरों में चल रही है जो सरकार के उसमें ही नहीं है, और लाइन है कमजोर, लाइन लॉस होता है तो ज्यादा वो होता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। अभी माता प्रसाद पांडे ने खुद बोला यही, श्वेता जी, उन्होंने बड़ी बात कही कि बड़ी कंपनियों को टेंडर दे दिए जाते हैं। 1 अरब 76 करोड़ रुपए नए तार और खंबे लगाने को लेकर के दिए गए थे टेंडर, लेकिन ये पैसा कहाँ गया? कहाँ है वो नए तार जो मजबूती के साथ बताए जाते हैं कि नहीं टूटेंगे? वो खंबे कहाँ है जो खराब नहीं होंगे? नहीं, इस पर व्यापक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये जनता का बहुत मूल विषय है और हम सब इससे प्रभावित हो रहे हैं और हमारी गुणवत्ता दैनिक। ठीक है श्वेता जी, लौटेंगे। आनंद राय जी, इतनी खामियां नजर आ रही हैं आपकी जो
आप जो है इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो निरंतर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप तो लगाता रहता है, घेरता भी रहता है। सदन के अंदर भी घेराव देखा गया, विधानसभा के अंदर भी घेराव देखा गया। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह की बात AK शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारी ओर से निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है और आप बेवजह ही उनको घेरने में लगे हुए हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है पहले इसको जान लीजिए। बड़का झूठा पार्टी, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। झूठा पार्टी कह रहे हैं जिनकी बिजली की भी जाती होती थी, केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। भाई साहब आप कुछ करने के लायक नहीं है, हमने बहुत सुधार किया है। इनको आप इंटरप्ट मत करिए, आप बोलिएगा। तो चलिए 5 जिले में आती थी, अभी तो किसी जिले में नहीं आ रही है। आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ लाइट नहीं आ रही है। सभी जिलों में 5 से 6 घंटे बिजली आ रही है, कहीं कहीं 10 घंटे आ जा रही है और पूरी रात कोई सो नहीं पा रहा। नौकरी करने वाला, चाहे बच्चे पढ़ाई करने वाले, पढ़ के आ रहे अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्या काम करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। पहली बात आपने वो सारी बात स्वीकार कर ली कि जनता की कमी है, लोड कम है और ज्यादा कमी है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ जनता की कमी है। आप क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता चोर है, चोरी कर रही है, कटिया लगा रही है। मैंने कहा दोनों की कमी है। कर रही है आपकी सरकार, क्या कर रही है? क्यों नहीं जांच कर रही है? आपके करप्ट अफसर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप अगर कटिया लोग लगा के चला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की जनता को दोषी ठहराएंगी और अपने आप को नहीं। अरे समाजवादी पार्टी की देन थी, 5 साल काम किया रगड़ के, तो 5 साल आनंद राय जी सपा पर भी आरोप लगे हैं, बचने की कोशिश आप ना करें। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगे हैं। उदाहरण के तौर पर आप ही को पेश किया गया है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह की स्थितियां थी उस दौरान, तब भी रोना रोया जा रहा था। 2016 से अच्छी बिजली आना चालू हो गई थी। और मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ ईद और बकरीद में बिजली आती थी, दिवाली होली बिजली गुल हो जाती थी। सिर्फ 5 जिलों में बिजली आती थी, VIP क्षेत्र से कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, सैफई। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये बात सच है। हम सबको दे रहे हैं लाइट, और जहाँ जो समस्या है वो वहाँ की स्थानीय समस्या है। उसके लिए सरकार को दोषी और कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। हमारी श्वेता जी ठीक है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। स्थानीय समस्या है तो स्थानीय समस्याओं का निदान कौन करेगा? क्या स्थानीय वोटर्स नहीं होते, वो वोट नहीं देते? उनकी समस्या नहीं होती? किए जा रहे हैं। कहाँ कमी है? अगर अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिर ये सरकार खुद ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वहां पर उसकी वो किया गया है कि वो वहीं रहे, उनकी दूर होता है केंद्र और वहां पहुंच नहीं पाते हैं, जनता की समस्याओं को सुन नहीं पाते हैं। अब ये आदेश पारित किया गया है कि जहां उनकी नियुक्ति है वो वहीं रहेंगे और उसका नाम भी चेंज किया जाएगा। आज के समाचार पत्रों में ये सूचना है। केवल विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, अपने दोष नहीं देखता है, ये गलत बात है। मौसम भी विपरीत है, उमस भी बहुत ज्यादा है, गर्मी कई कारण है, और अभी बारिश होगी, थोड़ा मौसम सही होगा तो ये व्यवस्था सही हो जाएगी। बिजली अपने लाइन पर व्यवस्था मौसम से सही होगी, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, वो तो प्रकृति से सही होंगी। लेकिन जो मैनुअल पावर इस्तेमाल किया जाता है हमको इस दिशा में भी कदम उठाना है। बिजली का जो बिल है बिना कहे सुने पहुंच जाता है घरों घरों तक। एक लंबा खर्रा आता है बिजली का बिल जो होता है, तब नहीं सोचना पड़ता या ये भी नहीं देखा जाता कि हम बिजली का बिल दे रहे हैं तो ये सोच ले कि हमने बिजली तो दी नहीं है, जो बिजली का खर्रा है वो घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी सोचा जाना चाहिए ना कि जिस तरह से बिजली का बिल बना रहे हैं उसी तरह से आप आपूर्ति भी करें, या जो नहीं दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करें कि क्यों नहीं दे रहे हैं। शिकायतें होती हैं लेकिन शिकायतों पर कोई अमल नहीं लाया जाता, सुनवाई नहीं होती। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है, पंजाब की है। आपकी जानकारी गलत है, पंजाब की है, आपकी जानकारी गलत है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। अच्छा, हम एक स्टेट पीछे हो गए, आपको खुशी है इसका? आप पंजाब की है, सही बात बोलिए। मैं खुशी और दुख की बात नहीं कर रही हूँ, जो सही बात है वो बोलूंगी। 300 यूनिट बिजली आंकड़ों में मत उलझाइए, जनता की बात समझिए और जनता को समझिए, उसमें राजनीति का पुट मत ढूंढिए कि हमको क्या फायदा होगा इस समस्या से। आपकी सरकार झूठ बोलने वाली है। आनंद राय जी, 300 यूनिट बिजली पंजाब में फ्री है, आप क्यों नहीं बिजली देने का काम करते हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, पंजाब की बात नहीं हो रही यहाँ पर।
या सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। और ये बड़ी आपके तथ्य गलत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बेहाल है। लेकिन अभी बीच में फिर इंटरप्ट करेंगी, बोलेंगी, हम जानते हैं। ये बीच में हमको रोक के अपनी बात को हमारी बात को दबाना चाह, इन्होंने सारी बात स्वीकार कर लिया श्वेता जी ने। ये मान नहीं है कि हमारी सरकार की गलती है, हमारे कर्मचारी नहीं है, हम बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बात तो खुद स्वीकार कर रही हैं। तो इनके सरकार में मंत्री जी क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये सदन में झूठ बोल रहे हैं, अभी भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं बिजली की आपूर्ति कर रहा हूँ, कहाँ कर रहे हैं? तो हमारे परिजन है 2-4 जिलों में, बस्ती वगैरह, कैलाबाद, अन्य जिलों में, वो कह रहे हैं कि 4-6 घंटे बिजली आ रही है, हम लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इन्वर्टर नहीं होता हमारे घर में तो हम कहें ढेबरी और लालटेन का सहारा लेना पड़ता। आप लोग बड़ी बड़ी बात, बीजेपी सत्ता जा रही है। और देखिए, आपने AK शर्मा की सही से बात सुनी नहीं आनंद जी, उन्होंने अपने दौर की बात कही थी। इनको समस्या से मतलब ही नहीं है, इनको केवल सत्ता और सत्ता, इसके अलावा कुछ उन्होंने नहीं आप पर सोचना भी है। आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2013 में 13 से 14 के बीच की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकतम लोड 12,327 मेगावाट था, जो कि अब 30,618 मेगावाट है। पूरे साल में सपा की सरकार ने 8,159.8 करोड़ यूनिट की आपूर्ति की थी। और जो कि सत्ता पक्ष है, इस बार हमने सब पिछले साल से 2023 से 24 में 14,770.1 करोड़ यूनिट की आपूर्ति की है। आरोप है आप पर कि आपके दौर में ये स्थिति थी और उसमें सुधार किया गया है, ऐसा कहना है। एक यूनिट बिजली बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, मंत्री जी ने भी नहीं। कुछ नहीं किया है, हमने तो नए बिजली घर बनाए हैं। हमने मेरा खुद का शहर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, पहले हम वहां से बिजली लेते थे। श्वेता जी पहले बात सुन लेते हैं आनंद जी की। अभी वो आपकी बात शांति से सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए। शांति सुन रही है, उनको नहीं टोकती, अब हमको टोकती हैं। उनको पहले आप अपनी बात पूरी करिए। श्वेता जी आप थोड़ा शांत रहिए, बात सुन लीजिए आनंद जी क्या कह रहे हैं। जैसे हमारी सरकार ने बिजली बनाई, आप किसी भी कर्मचारी से किसी पावर हाउस पे जाके बिजली विभाग में जाके पता करिएगा कि किसने बिजली बनाई, तो सभी कहते हैं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने बिजली बनाई। उसका लाभ ये 2017 से 22 में दे दिए, लेकिन लोड बढ़ गया, एक यूनिट बिजली इन्होंने नहीं बनाया। उसका दुष्परिणाम हमारे आपके सामने दिख रहा है। छोटे छोटे जिलों में तो 4-5 घंटे की बिजली आ रही है, या 18 घंटे कह रहे, मॉनिटरी करते हैं कि हम 18 घंटे बिजली देंगे। अन्य शहरों में, हम गोरखपुर शहर में रात भर हम सो नहीं पाए, हमारे घर बिजली नहीं रही, पंखा नहीं चल पाया, कूलर नहीं चल पाया, हम सो नहीं पाए। हम सीएम सिटी में हैं, ये कह रही है कि 5 जिलों में आपके ऊपर एसी लगा है, चल रहा है, एसी चल रहा है, आप नीचे बुराई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि चल रहा है, पीछे बंद है एसी, हमारे घर लाइट नहीं है। दिखाऊं पे मैं वीडियो दिखाऊं, देखिए ये एसी बंद है, देखिए। ठीक है आनंद जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं, हम लेंगे, श्वेता जी से लेंगे। बात बिजली व्यवस्था को लेकर हो रही है और चर्चा भी हो रही है कि उमस भरी गर्मी से कैसे निजात पाया जाए जब बिजली ही नहीं आ रही है, आपूर्ति नहीं की जा रही है। लेकिन भाषणों में निरंतर बात बिजली को लेकर के ही कही जा रही है और इधर विपक्ष भी घेरने को लगा हुआ है कि बिजली ध्यान नहीं दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, यानी कि सरकार की ओर से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और बात कर रहे हैं बिजली व्यवस्था धड़ाम, जनता परेशान। हमारे साथ श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता से हैं और
आनंद राय सपा नेता हमारे साथ हैं और सीधे चर्चा पर चलते हैं। श्वेता जी, जिस तरह से बात हो रही थी बिजली की आपूर्ति को लेकर के, आनंद जी लगातार आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या वो आरोप सही हैं? जी नहीं, आरोप सर्वथा गलत है, निराधार है। देखिए, प्रगति हुई है, लेकिन किसी भी समाज के में क्या प्रगति हुई किसी भी क्षेत्र में, तो उसका कोई नियम तो है नहीं। पूर्व वाले से तुलना करके ही बताया जाता है कि हमने इससे इतना किया, हमने बिजली में बहुत सुधार किया, नए बनाए बिजली घर सब, लेकिन इस समय विद्युत आपूर्ति की मांग बहुत ज्यादा हो गई है और हमारे जो निचले स्तर पर, शहरों में, छोटे गांव, ग्रामीण स्तर पर बिजली के तार उतने मजबूत नहीं है जो इतनी आपूर्ति कर पाए, उसमें उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता है। हमारी सरकार की तरफ से पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यकता है श्वेता जी, आवश्यकता तो है, तो दिख रहा है, पर ये पूर्ति कौन करेगा? जी मैं कह तो रही हूँ, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एकदम कहिए कि फट से हो जाए काम, तो ये अभी संभव नहीं है। अब तो गर्मी के मौसम से बरसात में आ गए, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, अब इसके बाद सीधे सर्दी का मौसम हो जाएगा। अभी टाइम है, अभी कहाँ सर्दी आने वाली है, लेकिन हाँ, बिजली जो व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है वो उत्तरोत्तर लाइन पर 4 महीने तो निकल गए ना गर्मी के, लेकिन जितनी आपूर्ति भाजपा काल में हुई है, इतनी पूर्व में कभी भी नहीं हुई है। मैं अपनी बात, शहर की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ टोटल 10 घंटे बिजली आती थी, वो भी रोस्टर से। इतने बजे तक श्वेता जी, बात यही हो रही है, बात यही है, आप थोड़ा समझिए। बिजली आ रही है, आपूर्ति हो रही है, सरकार की ओर से निरंतर निर्बाध जो आपूर्ति होनी है वो हो रही है। भाषणों में भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा निरंतर कहते नजर आ रहे हैं, खुद यूपी सरकार भी कहती नजर आ रही है। बात यहाँ पर है जमीनी स्तर की, जहां पर बिजली की सुविधा व्यवस्था नहीं मुहैया है, पहुंच नहीं रही है। बिजली के तार बने हैं, मीटर लगे हैं, लेकिन बिजली नहीं पहुंच रही है। ऐसा क्यों है? कमी अगर मैन पावर की है तो मैन पावर की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? तारों की कमी है तो नए तार की बात कही जाती है कि अरबों के आंकड़ों की अगर बात कर लें तो इतनी संख्या में पैसे खर्च किए जाते हैं, कहाँ जाता है पैसा? खंभे नए लगाने की बात कही जाती है, अगर तार टूटते हैं, खंभे टूटते हैं तो कहाँ जाता है पैसा? कौन सही करेगा? व्यवस्थाओं में जो इतनी चरमराहट है, इसको सुधार कौन करेगा? इसको सुदृढ़ कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है और स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी भी जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए किया गया है कि अधीक्षण जो अधिशासी अभियंता है, उनका कैंप कार्यालय में ही उनको बैठना है, ताकि जनता को भाग दौड़ ज्यादा ना करनी पड़े अपनी परेशानी के लिए। देखिए, सरकार की तरफ से कदम उठ रहे हैं और जल्दी ही आपको इसमें कुछ फर्क दिखाई पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर फर्क नजर आता है तो जनता के लिए भी खुशखबरी ही होगी, क्योंकि लगातार ज्यादातर तो लाइट होती है, बिजली होती है, वो दोपहर के समय कटौती की जाती है या रात के समय, जब लोग थक हार कर अपने घर पहुंचते हैं, थोड़ा आराम करने की सोचते हैं, तब बिजली गुल हो जाती है। तो ऐसे में उनकी नींद भी पूरी नहीं होती, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उमस भरी गर्मी चल रही है। ऐसे में ठंडक के बजाय उन्हें भीषण गर्मी को झेलना पड़ जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात यहाँ पर हो रही है बिजली व्यवस्था धड़ाम, जनता परेशान है, लेकिन श्वेता दुबे जी जो कि बीजेपी नेता है वो कह रही हैं कुछ ही दिनों में सुनने को मिल जाएगा कि बिजली की जो आपूर्ति है निरंतर स्थानीय लोगों के पास पहुंच जाएगी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण एरिया के लोग हों, उनको भी बिजली की आपूर्ति जिस तरह से कहा गया है 12 से 18 घंटे या 24 घंटे जो बिजली मुहैया करने की बात कही जा रही है, वो वादा पूरा होगा। तो यूपी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम है, चरमरा गई है, लोग परेशान हैं। कब आपूर्ति की जाएगी, कब उन्हें निजात मिलेगी भीषण गर्मी से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ बने रहिए।